नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि लोग जो हैं आजकल वो चाहते हैं अपना आधार सेंटर खोलना। तो दोस्तों क्या 2024 में आधार सेंटर खोलना आपके लिए सही है या गलत है? दोस्तों जैसा आपको पता है कि अब 2024 में नई गाइडलाइन आ गई है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप 18 साल से ज़्यादा एज वाले किसी भी व्यक्ति का नया आधार कार्ड अब इनरोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास एक समस्या आ जाती है कि जब आधार 18 साल से ज़्यादा लोगों का नहीं बन सकता है, तो क्या अब आधार का काम चलने वाला है? दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास आधार सेंटर है या आप आगे चल कर के आधार सेंटर लेना सोच रहे हैं, तब दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वाला है, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ से बर्बाद भी हो सकता है, यहाँ से दोस्तों तैयार भी हो सकता है, अगर आप इस अपडेट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ, वैसे यूआईडीआई ने, एनपीसीआई ने बड़े बड़े आपके इंफॉर्मेशन या फैसले लेने स्टार्ट कर दिए। जैसा कि यूआईडीआई ने अभी फैसला जो लिया हुआ है, ये दोस्तों आपके 3 टाइप के या 4 टाइप के फैसले देखा जाए तो कुल खास आपके हो गए हैं। दोस्तों पहली बात यह है कि चाइल्ड इनरोलमेंट आपका 0 से लेकर के 5 साल के बीच में हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद आप करवाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि 5 साल से 7 साल के बीच में जो अपडेशन का काम है वो इन्होंने कर दिया है कि अब आप बच्चे का जो अपडेट करवाते हैं बायोमेट्रिक को 5 साल से 7 साल के बीच में करवाएंगे तो आपको कोई शुल्क यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद करवाएंगे तो शुल्क देना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी हो गया कि अब आपको 5 साल से 7 साल के बीच में तो निश्चित ही अपडेशन करवाना है। दोस्तों दूसरा अपडेट भी अब यहाँ पे जारी किया गया है। वो दोस्तों ये है कि जब बच्चा 15 साल से 17 साल के बीच में आ जाएगा, तब भी उसका जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो फिर से होगा। दोस्तों यहाँ पे ये तीसरा जो कदम है, यही आपको सबसे ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझिए आप लोग। अगर आपने 5 साल से 7 साल के बीच में करवा लिया अपडेट तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप करवाएंगे तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे शुल्क। तीसरी बात यह है कि आप अगर 15 साल के बाद करवाते हैं बच्चे का फिर से अपडेट, ठीक है, ये आपका दूसरा अपडेट होगा और सबके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि यूआईडीआई ने साफ कह दिया है कि जब बच्चा 5 साल से 7 साल के बीच में होता है तो उसका जो थंब होता है वो बहुत छोटा होता है, तो जो कि हमारे किसी भी रिकॉर्ड के काम में नहीं आ पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा जब 15 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो भी उसका एक थंब इंप्रेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार तो अपडेट की आवश्यकता पड़ गई, तो आपके लिए यहाँ पर काम क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अधिकांश लोग क्या काम करेंगे, 15 से 17 साल के बीच में जाने के बाद या 5 साल से 7 साल के बीच में जाने के बाद बच्चे का जो अपडेशन है वो निश्चित ही करवाएंगे। तो आपके पास एक काम ये बढ़ गया। दोस्तों तीसरा जो अपडेट है वो सबसे खास है। वो यूआईडीआई ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपका आधार कार्ड यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा का हो गया है, तब आपको ऐसे में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात को समझिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं 2010 में यहाँ पे भारत में जो आधार इनरोलमेंट की शुरुआत है वो सही तरीके से 2010 में स्टार्ट हुई थी, जबकि ये 2024 का टाइम चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 14 साल हो गया लगभग आधार को इनरोलमेंट होते हुए इंडिया में। तो इस दर्जे पे हम लोग बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है, जैसा कि यूआईडीआई ने अपने डाटा लीक किया स्वयं, कि 10 साल से, यानी देखिए 2010 में, 2012 में, 2014 में, इस बीच में काफ़ी ज़्यादा लगभग देखा जाए तो 70 से 80 करोड़ यहाँ पे आधार इनरोलमेंट हो चुके थे इंडिया में। जैसा कि आपको पता है इस समय 2024 है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2010, 2012, 2014, ठीक है ना, इन 4 सालों के 5 सालों के बीच में आप लोग देख सकते हैं जब 60 से 70 हज़ार आपके जो इनरोल हैं आधार के वो हो चुके थे, तब दोस्तों ये आपके 2024 में 10 साल से ज़्यादा होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे देखा जाए तो अगले लगभग 3 से 4 महीने के बीच में ये जो आपके 60 से 70 करोड़ जो आपके आधार इनरोलमेंट हुए थे, इनको दोस्तों इनमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो ये कहाँ जाएंगे, संभवतः आपके पास आएंगे। जैसा कि यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है कि यूआईडीआई की ऑफिशियल साइट पे आपको फ्री ऑफ कास्ट ना इसको अपडेट करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित क्राइटेरिया रखा गया है। अभी हमको पता है कि लगभग ये मार्च तक ही चलने वाला है, मार्च या अप्रैल तक। ठीक है, ये आपका फ्री ऑफ कास्ट चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैसा जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग सेल्फ नहीं करते हैं, बल्कि वो बिलीव कहाँ करते हैं, आधार सेंटर पे। तो वो आपके आधार सेंटर पे तो 100% है कि आएंगे अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए,
ठीक है। और जहाँ जहाँ तक ये बात है कि आपका जो चाइल्ड अपडेट है दोस्तों, वो 5 साल से 7 साल तक या 15 साल के बाद वाला, ये तो आपके पास ही आएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर आप ये सोचते हैं कि लोगों का आधार कार्ड बन गया है, अब यहाँ पे आधार इनरोलमेंट होगा ही नहीं, तो आधार सेंटर लेने से कोई फायदा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू काम बढ़ने वाला है आधार इनरोलमेंट का, और दूसरी चीज आधार अपडेट का, डॉक्यूमेंट अपडेट का। ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं आधार सेंटर खोलने की, तो बहुत अच्छा बिजनेस है, आप लोग इसको स्टार्ट अभी से कर दीजिए, क्योंकि ये आपको अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके विषय में आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।